आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा व अन्य दलों पर जमकर निशाना साधा। सपा पर निशाना साधते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आजमगढ़ को आतंकगढ़ बनने से बचा दीजिए, इस बार निरहुआ को सांसद बना दीजिए। योगी ने कहा कि ये भाजपा की सरकार है, हम विकास की बात करते हैं, वो वंशवाद की बात करते हैं। उनके एजेंडे में खुद का विकास है। इन पार्टियों के नेता विकास के बाधक थे, हमने बाधाएं दूर की। वो अखिलेश ही थे जिन्होंने कोविड टीका को मोदी का टीका बोला था। उन्हें जनता की फिक्र नहीं है। आजमगढ़ में बहुत जल्द हवाई सेवा दे रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया है, साथ में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस बना रहे हैं। ये काम पहले भी हो सकते थे, लेकिन जिन्हें आपने सीएम बनाया वो अपने परिवार का विकास करने लगे। आजमगढ़ ने अखिलेश का संकट के समय साथ दिया, लेकिन क्या कोविड के संकट में सांसद आपसे मिलने आए? मैं 3 बार आपसे मिलने आया था जब देश संकट में था। तब अखिलेश सहयोग नहीं गुमराह कर रहे थे। पहले गरीबों को राशन नहीं मिलता था, सपा के लोग गरीबों का राशन खा लेते थे। प्रदेश की जनता ने 4 बार सपा और 3 बार बसपा को मौका दिया, लेकिन इन लोगों ने आपको धोखा ही दिया। और क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में, आप भी सुनिए। जनता पार्टी के विकास और राष्ट्रवाद के अभियान का समर्थन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित पूर्व जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक श्री राम दर्शन यादव जी, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आज के इस कार्यक्रम में बाबा भंवरनाथ के चरणों में नमन करते हुए महान विचारक, लेखक और साहित्यकार महापंडित राहुल सांकृत्यायन की इस भूमि को, जिसने साहित्य के क्षेत्र में जीवन के साथ खिलवाड़ करने की दुष्प्रवृत्ति के चलते लोग गुमराह कर रहे हैं नौजवानों को। 10 लाख नौजवानों को 1.5 वर्ष के अंदर सीधे सीधे नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। और 4 वर्ष यानी ट्रेनिंग के बाद 4 वर्ष का जो उनका टेन्योर होगा, इसमें 25% आर्मी में जाएंगे, वायुसेना और नौसेना में जाएंगे, पैरामिलिट्री, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल या असम राइफल और अन्य पैरामिलिट्री में उनके लिए रिजर्वेशन की घोषणा हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने और तमाम अन्य राज्य सरकारों ने कहा कि ये अग्निवीर जब आएंगे 4 साल के बाद, तो इन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ अन्य सेवाओं में हम भी प्राथमिकता देंगे, क्योंकि ये नौजवान हमारी एक विभूति होगी। यह हमारे लिए एक गिफ्ट होगा, जिसके पास ट्रेनिंग होगी, जिसके पास अनुशासन होगा, जिसके पास धैर्य होगा। और विपरीत संकट के समय देश के लिए क्या जज्बा होना चाहिए, ये भाव होगा। ये नौजवान जब हमारा 18 से 21 वर्ष का ये नौजवान यूनिफॉर्म पहन करके जब अपने घर में आएगा, तो घर के लोग भी गौरव के साथ कहेंगे, अपने नौजवान पर गौरव की अनुभूति करेंगे कि देखे हमारा ये लड़का हाई स्कूल और इंटर पास करने के बाद अपना रास्ता स्वयं बना रहा है। उसको तमाम प्रकार की अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने की बात हुई है। लेकिन भाइयों बहनों, नौजवानों के जीवन के साथ जिन लोगों ने खिलवाड़ किया था, याद करिए 2017 के पहले क्या होता था। कोई नौकरी निकलती थी और पूरा खान। वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में विकास की एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। वाराणसी में
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम, कितने लोगों ने काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन किया है? वाह भाई, अभिनंदन आपका। निरोवा को सांसद बनवा दीजिए, वो आप सबको, बाकी लोगों को दर्शन कराने जरूर लेके जाएगा काशी विश्वनाथ धाम का। कितना भव्य बन गया है, अब कितना भव्य बन गया है काशी विश्वनाथ धाम। आज काशी का विकास किस रूप में हो रहा है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और गोरखपुर की जनता ने मुझे सांसद बनाया था। गोरखपुर का विकास भी आप सबके सामने है। गोरखपुर जाएंगे, 5 साल पहले जो गोरखपुर गया होगा, आज वो गोरखपुर को पहचान नहीं पाएगा। इतना विकास आज वहां गोरखपुर में हुआ है। लेकिन भाइयों बहनों, आजमगढ़ जिसे आप चुनते थे, वह विकास तो नहीं करा पाए, वे विकास तो नहीं करा पाए। आपके सामने पहचान का संकट भी खड़ा कर दिए। और जब फिर सहारा देने की आवश्यकता थी, तो आजमगढ़ को मझदार में छोड़ करके फिर भाग करके गायब हो गए। और यह पहली बार नहीं हुआ है। मुझे तो आश्चर्य होता है, मुझे आश्चर्य होता है। अभी निरोवा जी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी ने एक दलित नौजवान का भी अपमान किया है। यहां पहले ज्वाइन कराया, टिकट दिया, फिर उसको टिकट वापस लेकर के वह टिकट घूम फिर करके फिर सिपाही परिवार के पास ही वापस चला गया। यानी जब देश संकट में है, एक महामारी के खिलाफ लड़ रहा था, तब अखिलेश जी देश को गुमराह कर रहे थे। सहयोग तो नहीं किए, आपके संकट में सहयोगी तो नहीं बने, लेकिन गुमराह कर रहे थे, आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। लेकिन मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फ्री में टेस्ट, फ्री में वैक्सीन और फ्री में राशन देने का भी काम किया। राशन मिला कि नहीं मिला? राशन दिया कि नहीं दिया? राशन मिल रहा होगा ना। 35 लाख लोग अकेले आजमगढ़ में कोरोना कालखंड में ही नहीं, अभी भी महीने में 2 बार राशन प्राप्त कर रहे हैं, महीने में 2 बार। भाइयों बहनों, पहले गरीबों को राशन मिलता ही नहीं था। वो वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे, हम फ्री में वैक्सीन दे रहे थे। 18,000 वे लोग गरीबों का खाद्यान्न खा जाते थे। हम लोग 15 करोड़ गरीबों को उत्तर प्रदेश में फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवा रहे थे। आज भी करा रहे हैं, आज भी करा रहे हैं। सब कुछ खुल चुका है, कोरोना समाप्ति की ओर है। लेकिन ये हमारा दायित्व था, संकट के समय में अपने लोगों के साथ हम खड़े होंगे। विकास भी नहीं रुकने दिया, लेकिन उपचार के साथ साथ बाढ़ हो रहा है। आपने देखा होगा, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे, शिलान्यास किए हैं, कार्य प्रारंभ हो चुका है। इस सत्र में आजमगढ़ और मऊ से जुड़े हुए जितने महाविद्यालय हैं, इन सभी महाविद्यालयों को हम आजमगढ़ विश्वविद्यालय के साथ जोड़ने की कार्रवाई अंतिम स्टेज में चल रही है। और यही विश्वविद्यालय परीक्षा भी कराएगा। और जब विश्वविद्यालय का अपना भवन बन करके तैयार होगा, आजमगढ़ के नौजवानों को आजमगढ़ में ही डिग्री मिलेगी और नौकरी की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का काम भी कराएंगे। भाइयों बहनों, यह
विश्वविद्यालय का बनना विकास की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाएगा। और ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, ये केवल सड़क मात्र नहीं है, यहां के नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराने का भी एक माध्यम बनेगा। नौकरी और रोजगार उपलब्ध करवाने का कार्य हम इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से औद्योगिक क्लस्टर भी विकसित करने जा रहे हैं। औद्योगिक गलियारा बनेगा इसके दोनों ओर, बड़े बड़े उद्योग लगेंगे, नौजवानों को यही नौकरी मिलेगी, यही रोजगार मिलेगा। उन्हें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पर उन्हें नौकरी भी प्राप्त होगी। यहां की ऊर्जा और यहां की प्रतिभा यहीं के विकास पे अपना पैसा खर्च करेगी। निकल पड़ता था, हमने तो 5 लाख सरकारी नौकरी दी है, 1,61,00,000 नौजवानों को हम लोगों ने निजी क्षेत्र में निवेश के माध्यम से उन्हें तमाम प्रकार से नौकरी और रोजगार उपलब्ध करवाया है। और 60 लाख परंपरागत उद्यम में कार्य करने वाले परिवारों को भी स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम किया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आखिर सपा और बसपा की सरकार के समय हमारे नौजवानों के साथ क्यों धोखा होता था? कोई नौकरी निकलती थी, नौकरी के नाम पे धोखा, पैसे वसूली शुरू हो जाते थे। बहन जी के हाथी का पेट तो इतना बड़ा है कि उसका पेट कभी भरता ही नहीं है, और गरीबों का राशन भी खा जाता था, और साथ साथ नौजवानों की नौकरी भी। और भाइयों बहनों, इस सिपाही खानदान से तो भगवान बचाए सबको। नौकरी, नौजवानों की नौकरी भी खतरे में थी, और बहन बेटियों के साथ तो क्या बीतती थी ये सभी जानते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, हम सब आए हैं आपसे कहने के लिए, उपचुनाव ने एक अवसर, और बहनों हम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। और इसीलिए जब टिकट की बात आई तो मैं सोचता था कि कोई रामदर्शन यादव जैसे कोई कार्यकर्ता को समाजवादी पार्टी इस बार जरूर मौका दे देगी। लेकिन भाइयों बहनों, फिर वही सिपाही खानदान फिर आके टपक पड़ा है आपके सिर पे। फिर वही चीज, हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वह परिवारवाद में आके रुक जाते हैं। हम विकास की बात करते हैं, वह नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। हम नौकरी और रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन भाइयों बहनों, इनके पास अपने समय में करने के लिए कुछ नहीं था। 4 बार समाजवादी पार्टी को और 3 बार बहुजन समाजवादी पार्टी को प्रदेश की जनता ने सत्ता में आने का अवसर दिया, लेकिन इन्होंने प्रदेश की जनता के साथ सपा ने, बसपा ने, सबने, इन लोगों ने धोखा दिया। इन लोगों का विकास का कोई एजेंडा नहीं है। इनके एजेंडे में गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं कोई नहीं है। इनके एजेंडे में स्वयं का विकास है, और हर प्रकार के अनैतिक और अवैध कार्यों को ये लोग करते हैं। आपने देखा होगा, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी, इनसे जुड़े हुए नेता उस हर गलत कार्य में लिप्त थे जो नौजवानों के साथ धोखा दे रहा था, जो प्रदेश के विकास में बाधक था। आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने उन बाधाओं को दूर किया, और लगा कि इसमें ज्यादा जकड़न है, तो उस जकड़न को दूर करने के लिए बुलडोजर का भी सहारा लिया है। लिया है कि नहीं लिया है? और समाजवादी पार्टी यहां विकास के नाम पे क्या की? समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव के दौरान भी उसके एक नेता का नाम आया था, जहरीली शराब में आया था कि नहीं आया था? आया था ना।
और 2017-18 में भी जब जहरीली शराब से आजमगढ़ में मौतें हुई थी तब भी आया था, तब भी नाम आया था। ये लोग गरीबों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ करने वाले लोग हैं,